Hi friends, I'm Kamal and Mrinal and welcome all of you on my YouTube channel My Dear Mentor। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने अंग्रेजी भाषा के बारे में चर्चा की थी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी भाषा में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है और जिससे हम अंग्रेजी की एक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, इस भाषा पर अपनी पूरी पकड़ बना सकते हैं। फिर चाहे किसी तरह का कंपटीशन हो या किसी भी तरह का किसी भी लेवल का, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या एडवांस लेवल हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, किसी भी तरह के सेंटेंस की रचना करनी हो, हम बेखौफ निडर होकर के अंग्रेजी में वो सारा कुछ काम कर सकें। तो इससे पहले कि हम अंग्रेजी के टॉपिक्स पर जाएं, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन बेसिक टॉपिक्स को पढ़ करके हमारी अंग्रेजी की एक समझ विकसित होगी और हम किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित करेंगे। तो पहला पोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे। टॉपिक वाइज हमने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कुल 8 आइटम हैं। इनका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और अगर इसके साथ हम टेंस, सिंटैक्स, आर्टिकल को मिला लेते हैं तो हमारा ग्रामर का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। फिर हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस को पढ़ने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हर तरह के सेंटेंस हम बना सकें। उसमें से हम ये देखेंगे कि हमने जो सेंटेंस की रचना की है वो किस तरह का सेंटेंस है। वो चाहे तो सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फिर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब उसका स्वरूप कैसे बदला जा सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे आ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, जिसको आप कॉमनली नरेशन जानते हैं, मतलब कथन बातों को बोलने के तरीके। जैसा कि आप जानते हैं कि बातों को बोलने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब के बाद हम और भी एडवांस स्टेज में आ जाएंगे और तब हम रिटन कंपोजिशन के अंतर्गत पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, एसे राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिक्स, डायलॉग राइटिंग्स एंड पैराफ्रेजिंग जो है, जैसे चीज़ें जो बिल्कुल एडवांस स्टेज में हमको लेके जाएगा, हम उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंग्रेजी का आधार सिर्फ टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर के ही तैयार कर देंगे। उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें, कंपोजिशन की जो चीज़ें हैं, जिसको रचना बोल सकते हैं आप, वो कंपोजिशन की जो चीज़ें हैं वो इसी ज्ञान के आधार पर हम अलग अलग तरीके से करेंगे और उसे करने में हमें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमारे मूल में हमारा बेसिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सिंटेक्स, आर्टिकल, ये सब मिलकर के तैयार कर लेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके टेंस, सिंटेक्स और आर्टिकल्स, इन चीज़ों का सटीक अध्ययन कर लेंगे और एक अच्छी समझ विकसित कर लेंगे, तब हम बहुत आसानी से कॉमन एरर जैसी चीज़ों को सहजता से सॉल्व कर लेंगे। एक और बात कहनी है कि शुरुआत के दिनों में जब कंपटीशन, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले के कॉम्पिटिशन्स में अगर आप देखिए तो उसमें ग्रामर पर ज़्यादा जोर देते थे। अगर उनको कुछ पूछना होता था तो वो ग्रामर वाले पोर्शन पर ज़्यादा जोर देते थे और वो था, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइटम्स होते थे या टेंस वगैरह, सिंटेक्स वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे। आज कंपटीशन शिफ्ट हुआ है और इधर का वेटेज 30% दे करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया पर फोकस करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स भी जो है सो कॉम्प्रिहेंशन के 9 से 10, उसके सीसेट का जो दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के 10-12
कॉम्प्रिहेंशंस उसमें डालते हैं वो, और उससे कम 35 से 40 क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 80 क्वेश्चंस में 35-40 क्वेश्चंस का फॉर्मेशन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से करना कितना बड़ा वेटेज है। उतना ही नहीं, जितनी भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या यूपीएससी हो, या कुछ स्टेट पीसीएस हो, उसमें मेंस में भी अंग्रेजी पर काफ़ी जोर दिया हुआ होता है। और उसमें ग्रामर वाले पोर्शन में वो टेंस सिंटैक्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं, और ये जो दूसरा कंपोजिशन वाला सेक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, और मैंने अपने पहले ही लेक्चर में आपको बताया है कि अंग्रेजी हिंदी से आसान है। सिर्फ यही है, अगर अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो यही है। इसमें एक चीज़ वोकैबुलरी की होती है, जिसको सीखने के लिए हम एक तकनीक का इस्तेमाल ये करेंगे कि अपनी मातृभाषा में हम जो भी वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, हम सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हम अगर इतना सा काम कर लेंगे तो हमारा वोकैबुलरी का वर्ड स्टॉक इतना ज़्यादा होगा कि हमें किसी भी तरह के सेंटेंस बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी ग्रामर सीखना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और पर एक मजबूत पकड़ बनानी है। बाद बाकी जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेबस के रूप में, वो सब उसका एक एप्लीकेशन है, वो उसका एक एडवांस स्टेज है। और मैं बार बार रिपीट ये कह रहा हूँ कि आपकी जो भी मातृभाषा हो, उसकी तुलना में अंग्रेजी सरल है, सहज है और आसान है। तो आज हम इतना ही चर्चा करते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।